तो गाइस ये कहानी है जीनियस हाई स्कूल स्टूडेंट वांगलिंग की, जो इतना पावरफुल है कि वो अपनी पावर से स्पेस और टाइम दोनों को ही मैनिपुलेट कर सकता है। उसकी विल पावर इतनी ज्यादा थी कि वो जब पैदा होता है तो वो अपने आप ही बाहर आ जाता है, जिसे देखकर उसका डैड वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और अब कुछ देर बाद ये घर पे वांगलिंग को एक सोर्ड गिफ्ट करते हैं। हाँ, ये है ड्रैगन को खत्म करने वाली सोर्ड। ये लो मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए है। ओ डार्लिंग, तुम कितने अच्छे हो। ये तो मुझे ही चाहिए थी। पर वांगलिंग इसकी सारी बातें सुन रहा होता है। ये लो मेरे बच्चे, तलवार पकड़ो। फिर वांगलिंग जैसे ही तलवार पकड़ता है तो वो वहीं पर ही तबाह हो जाती है, जिसे देखकर इसका डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है इसकी मुंह पे। देखो, ये थी तुम्हारी ताकतवर तलवार, ये तो इसकी स्पिरिचुअल पावर से ही तबाह हो गई। वैसे भी ये तो खिलौना था, इतने सीरियस क्यों हो रहे हो। वेल, अब ये दोनों वांगलिंग के सामने ही लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। वांगलिंग सोच में होता है कि भाई तलवार टूट गई तो नहीं आ सकती है, पर अगर इन दोनों का रिश्ता टूट गया तो दोबारा नहीं बनेगा और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। यहीं पर ये दोनों एक और तलवार वांगलिंग को देते हैं, पर यहाँ पर वांगलिंग इस तलवार को लेने की बजाय अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल करता है, इससे ये सुसु कर देता है। ये थी वांगलिंग की पहली मुसीबत, जिससे इसने छुटकारा पा लिया। लेकिन वांगलिंग की पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जब वो 10 साल का होता है तो उसकी पावर हद से ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक ही किक में मॉन्स्टर का सफाया कर देता है। इन दोनों की समझ में नहीं आता कि भाई इसको कैसे रोका जाए, इसीलिए इसका डैड एक ऐसी चीज बनाता है जो इस वांगलिंग की पावर को काफी हद तक रोक लेती है। फिर जब वांगलिंग खाना खा रहा होता है तो वो बर्तन को भी तोड़ देता है। इसकी मॉम इसको एक गोली देती है जो इसकी पावर को थोड़ा कम कर देती है। सुनो बेटा, टेंशन नहीं लो, मैंने एक गैजेट बनाया है जो तुम्हारी पावर को थोड़ा कम कर देगा। कब से सुनती हूँ, ये गैजेट कभी तैयार नहीं होगा तुम्हारा। अरे यार, ये तुम क्या बोल रही हो, ये हमारे बेटे के लिए है। पर वांगलिंग यहाँ से चला जाता है। वांगलिंग की मॉम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि हमारे बेटे का क्या होगा, वो एक नॉर्मल लाइफ जी भी पाएगा या नहीं। जब वो 7 साल का हुआ तो उसकी बर्थडे पर उसने पूरे घर को जला दिया। साथ ही जब वो अपने दोस्तों के साथ था तो वहाँ पर एक हादसा हुआ और उन दोस्तों के सारे कपड़े उतर गए। मैं तो चाहती हूँ कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए। ओ डार्लिंग, तुम परेशान मत हो। ऊपर से वांगलिंग ये सारी बातें सुन रहा होता है। ये कुछ ऐसा था जो वांगलिंग को पूरे 10 साल के बाद पता चलता है। फिर जब वांगलिंग स्कूल जाता है तो वहाँ पर बच्चे एक दूसरे से वोट मांग रहे होते हैं। दोस्तों, अब मेरे दोस्त जिनजाओ को ही वोट देना। दूसरी तरफ लड़कियाँ वोट देना है तो इस डूडों को दे, जिसमें आपको सब कुछ दिया जाएगा। वांगलिंग को समझ आ जाता है कि भाई यहाँ पर खतरे से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ इसको एक दुकान पे रश लगा हुआ मिलता है, इसीलिए ये वहीं पर ही चला जाता है। सब लोग खुशी से सारी चीजें खरीद रहे होते हैं। यहाँ पर वांगलिंग को नूडल्स के 5 पैकेट दिखते हैं जो कि काफी सस्ते थे, कि तभी एक बंदा आता है जो पूरी दुकान को ही खरीद लेता है। ये गलत है, आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अरे अरे, टेंशन ना लो यार, ये सब आप सब के लिए बिल्कुल फ्री है। ये सुनकर ये सारे लोग खुश हो जाते हैं, पर एक शर्त है, क्लास 1 के सूडों को आप अपना वोट देंगे। अरे यार, क्या मुसीबत है, नहीं चाहिए भाई, जा रहे हैं। ये तुम लोग बिल्कुल गलत कर रहे हो। कि तभी यहाँ पर सूडोंग लाइट के साथ एंट्री मारती है। चलो बस करो, बंद कर दो यार। सूडोंग इन दोनों के पास आती है। महाओ और चिंचाओ, आखिर तुम दोनों मेरे खिलाफ क्यों हो? ये तुम बिल्कुल गलत कर रही हो, क्योंकि तुम चीटिंग कर रही हो। अरे जोयोंग, मैं तो बस अपनी ताकत से लोगों की मदद कर रही हूँ। ये इस साल का सबसे बेहतरीन इलेक्शन होगा। 5 नूडल बॉक्स के बदले मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा। ये आखिर मेरी मदद क्यों कर रहा है? यहीं पर सूडोंग एक स्पीच देती है, देखो तुम लोग मुझे वोट दो या ना दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो ये है कि मैं आखिरी दम तक तुम लोगों की रक्षा करना चाहती हूँ। ये सुनकर सब लोग इसी की तरफ हो जाते हैं और ये दोनों बेचारे मुंह लटकाए खड़े रह जाते हैं। जिनचाओ, तुम तो उसे गलत समझ रहे हो, वो कितनी अच्छी है, देखो ना। सूडोंग, एक दिन मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। ये लो जिनचाओ, तुम काफी थके हुए लग रहे हो, इसे पियो। अरे नहीं, ये तो उसी का इस्तेमाल करने वाली है। दुनिया के फायदे के लिए मैं अपना एक कतरा भी ना दूं। इस स्पेल के इस्तेमाल से ये सारे लोग इसी के कब्जे में आ जाते हैं। हाँ, सब लोग मेरे कब्जे में आ गए। सबसे मुश्किल था उस जिनजाओ को अपने वश में करना, और ये सब हुआ सिर्फ उस लड़की की बदौलत। कहाँ गए वो? पर वांगलिंग यहाँ से चला जाता है। वो इसके मैनेजर को एक गोली देता है जो कहता है कि भाई इस सोडा को दे देना। वेल, अब सब लोग क्लास के अंदर होते हैं कि तभी टीचर भी आ जाता है। तो बच्चों, क्या आप सबका लेसन तैयार है? जी सर। इन लोगों को भी भाई मेरी तरह स्कूल में नींद आने लगती है, और ये सोडा का जादू होता है और मेरे ऊपर टीचर का। यहीं पर सोडा को समझ नहीं आता कि भाई टीचर मेरे वश में क्यों नहीं आया। कैद करने की प्राचीन कथा, तो आज हम इसी को ही समझने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर टीचर का लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा है, इसलिए मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। देखो क्या होता है, हजारों साल पहले एक शख्स जो अमर होता है, उन्हीं से हमें ये स्पिरिचुअल पावर मिली है। पर ये पावर ऐसे काम नहीं करती। अगर आप इस पावर का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले को आपको कुछ देना होगा, यानी कि गिफ्ट। और गिफ्ट वाली बात को सुनकर वांगलिंग को समझ आ जाता है कि भाई ये सूडोंग कितने ज्यादा गिफ्ट बांट रही थी। अच्छा हुआ इसे गोली देकर मैंने अपना एहसान चुका दिया। पर क्या इसने गोली खाई
नहीं तो क्या होगा? अरे नहीं, कहीं वांगलिंग को सच पता तो नहीं चल गया? सर पर इसको तोड़ने का कोई तरीका तो होगा। हाँ, जिसके पास ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स होती है वो इसको तोड़ लेते हैं। दूसरी तरफ सोरा बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि वांगलिंग उसी को ही घूर रहा है। ये वांगलिंग भी ना बहुत सर दर्द करता है और अब पता नहीं ये कैसे इशारे कर रहा है। यहीं पर वांगलिंग उसे गोल टाइप यानी कि उस गोली के बारे में बताता है कि वो गोली तुम्हारे लिए अच्छी है, उसे खा लो। ये देखते ही ये अकल की अंधी उस गोली को खा लेती है, जिससे इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिससे इसका किया हुआ जादू सभी के ऊपर से टूट जाता है। सभी लोग दोबारा से ठीक हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये सोरुंग बेहोश होने लग जाती है। वांगलिंग, ये कैसी गोली दे दी तूने? चलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अब सब कुछ समझ आ गया होगा। मिस सोरुंग, आप इधर आए और हमें थोड़ा समझाएं। यहीं पर ये सोरुंग नीचे गिरने लग जाती है कि तभी वांगलिंग इसको बचा लेता है। तुम्हारा शुक्रिया। यू आर वेलकम। वांगलिंग, क्या आपको कुछ समझ आया? जी बिल्कुल सर। दुनियावी फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ऐसा बोलते ही पूरे स्कूल से इस सोरा का जादू खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया वांगलिंग, तुम्हारे इस सवाल से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपसे दोनों क्लास के मॉनिटर होंगे जिन चाओ। ये सुनकर जिन चाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ वांगलिंग बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसने सोरा की हालत खराब कर दी होती है। दूसरी तरफ टीचर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि इसने पूरी क्लास पे किए हुए मैजिक स्पेल को आसानी से तोड़ दिया। ये कोई बंदा नॉर्मल नहीं है। दूसरी तरफ सोरा बहुत ज्यादा दुखी होती है कि आखिर वांगलिंग ने मुझको दुख क्यों पहुंचाया। वो तो मेरी मदद कर रहा था। वेल अब अगले ही सीन में एक पोर्टल ओपन होता है जो पूरे शहर पे छा जाता है। सारे लोग डर के मारे भागने लग जाते हैं कि तभी यहाँ से निकलता है एक लेवल 5 का मेंढक जो आते ही पूरे शहर में तबाही मचाने लग जाता है। सीन एक बच्चे पे जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वांगलिंग होता है जो नूडल खरीदने जा रहा होता है। पूरे शहर में इसी मेंढक के बारे में लोगों को सावधान किया जा रहा होता है। यहीं पर इस मेंढक को रोकने के लिए कुछ हीरोज आते हैं जो सीधे इस पे अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ वांगलिंग अपने नूडल खरीद कर जा ही रहा होता है कि तभी मेंढक इस पे अटैक करता है, लेकिन ये हीरो इसको बचा लेता है। चलो बच्चे अब यहाँ से जाओ, मैं इसको खत्म करता हूँ। यहीं पर ये बंदा इस मेंढक को सील करके पूरे स्कूल का हीरो बन जाता है जिसकी स्टूडेंट दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। आज होता है स्कूल का पहला दिन। वांगलिंग आगे बढ़ रहा होता है कि तभी इसके सामने कुछ बड़े सीनियर आ जाते हैं। हाँ भाई, तू शायद इस स्कूल में नया आया है पर घबरा मत, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। वांगलिंग कहता है शुक्रिया, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमको पैसे देने होंगे। कि तभी एक फायर अटैक होता है जिससे ये दोनों दूर जाके गिरते हैं जो कि ये लड़की करती है जिसका नाम है सूरोंग। ये लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे वार करने की? जल्दी नीचे आओ। अच्छा तो ऐसा है, अभी लो। फिर ये जैसे ही नीचे आती है तो ये दोनों डर के यहाँ से भाग जाते हैं। ये वांगलिंग को कहती है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यहीं पर वांगलिंग इसको 10 रुपए देता है और कहता है कि तुम्हें तो कोई 10 में भी ना खरीदे। ये सुनकर इसका ओरा 0 से भी 0 हो जाता है। यहीं पर एक 3D इमेज दिखाई जाती है जो कि वही मास्टर जोई होता है। लेवल 1 के फ्रेशर्स, आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट देना होगा। उन्हीं टेस्ट से अंदाजा होगा कि वो आखिर किस क्लास में जाना चाहते हैं। जिसका लेवल ज्यादा होगा वो एलीट क्लास में जाएगा। तो ठीक है फिर, सबसे पहला नाम आता है कोच वान। जी सर, मैं आ रहा हूँ। फिर जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ पर पड़े मेंढक को देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सूरोंग को समझ आ जाता है कि ये वही 10 साल पुराना मेंढक है। प्रोफेसर बताता है कि स्टूडेंट घबराओ मत, ये उसका स्पिरिचुअल अवतार है। असली राक्षस को तो हमने तहखाने में कैद कर रखा है। अगर आपको जीतना है तो आपको अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल उसके सर पे करना होगा। इसको हरा के मैं क्लास एलीट में चला जाऊंगा। कितनी शर्मनाक बात है, मैं एक मेंढक के अवतार से डर गया। तो अब इसको खत्म करने की बारी आ चुकी है। यहीं पर ये जैसे ही मेंढक को पंच करता है तो ये खुद ही दूर जाके गिरता है। तो स्टूडेंट, इसका फोर्स लेवल है 404। तो गाइस आगे से स्टूडेंट को मैं फ्रेशर्स बोलूंगा। और अब दूसरा फ्रेशर आता है जो मेंढक की पावर से छत पे लटका होता है क्योंकि इसका फोर्स लेवल 75 होता है। अरे नहीं, इस साल के फ्रेशर्स तो बहुत ज्यादा वीक हैं। पहला अगला है चेन चाओ। पहला अगला है चिन चाओ। ये अपनी जैकेट उतारता है और सीधे अंदर घुस जाता है। इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि मोस्टर के कवच को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। चिन चाओ का फोर्स लेवल होता है 938 जो कि एलीट क्लास में चला जाता है। अगला होता है मुहाव जिसका फोर्स लेवल 88 होता है। और अगली होती है सूरोंग जो इसी मोस्टर की ओर बढ़ने लग जाती है। ये मोस्टर सोच में होता है। जब स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं मैं उनसे उनकी थोड़ी सी पावर सूंघ लेता हूँ, बस थोड़ी सी और ताकत मिल जाए फिर मैं इस बेकार से सील को तोड़ दूंगा। सूरोंग इसको देखते ही इसके ऊपर टूट पड़ती है। वाकई में भाई इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। सारे स्टूडेंट इसके नाम का नारा लगाने लगते हैं क्योंकि इसका लेवल होता है 2019 जो कि पहले वाले स्टूडेंट से कई गुना ज्यादा है। सब लोग सूरोंग के लिए तालियां बजाते हैं पर वांगलिंग ओरा फार्मिंग करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है क्योंकि अब उसका नाम ही होता है। फिर मेंढक जैसे इसको देखता है तो ये समझ जाता है कि भाई अब काम तमाम होना तय है मेरा। यहीं पर इसको एक वही वाला फ्लैशबैक आता है जहाँ पर मास्टर जोई इस मेंढक को मारता है पर मेंढक इसको दूर फेंक देता है कि तभी वांगलिंग इसको एक जोरदार किक करता है
है। यहाँ पर मेंढक इसको देखकर बहुत ज्यादा डर रहा होता है। मुझे अपनी फोर्स वैल्यू थोड़ी कम कर देनी चाहिए। यकीन मानो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर जैसे ही वोंगलिंग मेंढक को पंच करता है तो कैमरे की स्क्रीन ही उड़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब स्क्रीन आती है तो मेंढक उल्टा पड़ा होता है। सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर जब वोंगलिंग का स्कोर अनाउंस होता है तो पूरी स्क्रीन ही 9 से भर जाती है। सब लोग हैरान होते हैं कि भाई आखिर इसके पास इतनी ज्यादा पावर आई तो आई कहाँ से। प्रोफेसर मेंढक के पास आता है और वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। प्रोफेसर को लगता है कि मेंढक अब मर चुका है, पर वोंगलिंग को पता है कि भाई ये तो नाटक कर रहा है। प्रोफेसर कहता है कि वोंगलिंग आज से तुम क्लास एलीट में जाओगे। सीन शिफ्ट होता है क्लास एलीट में, जहाँ पर टीचर इन्हें लेक्चर दे रही होती है। तो आज का पहला पार्ट है समन करना, यानी किसी भी जानवर को समन कर लेना। क्या आप में से किसी को समन करने का एक्सपीरियंस है? सभी बच्चे मना कर देते हैं। तो सुनो, हमारे आसपास की जो जगह होती है वो अक्सर स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई होती है। मंत्र या स्पिरिचुअल घेरे के जरिए हम इन चीजों को बुला सकते हैं। जैसे कि ये देखो, यहीं पर टीचर एक मछली को बुलाती है, फिर उसे ये वहीं पर ही गायब कर देती है। सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि तभी चिंचाओ इसका अभ्यास करता है। मेरे आसपास कई सारी स्पिरिचुअल फोर्स है, उसी को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। हे ड्रैगन, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ, चलो अब मेरे सामने आ जाओ। कि तभी इसके हाथ में लड़कियों वाली छड़ी आ जाती है। फिर मुहाव ट्राई करता है, वो तो लड़की का स्कोट ही गायब कर देता है। ऐसे सभी फ्रेशर्स समन करने की इस पावर को सीखने लग जाते हैं। टीचर वोंगलिंग से पूछती है कि वोंगलिंग क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा बताऊं, क्योंकि तुम कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे। अच्छा तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ऐसा कहकर वोंगलिंग एक मॉन्स्टर को समन करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही मेंढक होता है। यहीं पर टीचर बच्चों को बचाने के लिए इस मेंढक पे अटैक कर देती है, पर मेंढक कुत्ते में तब्दील हो जाता है। सभी लड़कियां इसकी गालों को खींचने लग जाती हैं। वोंगलिंग यहाँ से चला जाता है। यहीं पर यह कुत्ता मेंढक बन जाता है। सो यार, यही थी आज की वीडियो। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। अगला पार्ट भी 1-2 दिन में आ जाएगा।